बंद ही कर दो। देखिए एक बार शुरू करते हैं तो बंद भी नहीं करना। ओरल तो तीनों के साइड इफेक्ट है। अब वो इतना करते हैं कि मेरी हालत खराब हो कितने दिन हो गए आपको ओरल की? मैं दिसंबर लास्ट वीक से शुरू हुआ मेरा, जो आज तक चल रहा है। लगभग साहब 6 महीने के दरमियान आपने 2 महीने नहीं लिया होगा। कितने दिन नहीं लिया होगा? बीच में रुक जाता है, जैसे एक शुरू होता है एलर्जी हो जाती है, फिर 10 दिन के लिए रोक देते हैं, फिर एक से बदल देते हैं। हाँ, फिर बदल देते हैं, उनके फिर पास 20 ना दिन सब के लिए। ट्रायल करते हैं। देखिए मेरे तो हमारे परिवार में भी वैद्य लोग रहे, हमारे पूर्वज, तो एलोपैथिक में है कि वो ट्रायल करते थे अपने तो ऊपर। मेरा हम शरीर दे सबसे देते पहला वाला हैं। कैंसर मेरा ये चश्मा आ गया था। ये मेरे ये इनका बोन मेरो टेस्ट था। जयपुर में हुआ था। ये दवाएं आप जा सकते हैं, फिर इमेटिनिब, फिर उनका एक कैंसर का जैसे डॉक्टर समझाते हैं कि एक परिवार है दवाइयों का। उस परिवार में से कभी एक भाई लेके देख लिया, कभी दूसरा लेके देख लिया, कभी तीसरा लेके देख लिया। वो 4 जो उन्होंने अलग अलग परिवर्तन किए, उन चारों इनके शरीर को खराब कर रहे हैं। एक कर रहा है रेशेस, जैसे दाग आ गए, 3-4 दिन बाद अचानक से लाल दाग आ गए और वो फूल जाएंगे और बहुत गर्म शरीर तपने से लग जाएगा। 2 डिग्री फीवर हो जाता है। एक में अपने को हड्डी के अंदर बहुत तेज दर्द होने लग जाएगा। एक पीलिया हो गया, जो जॉन्डिस है, बिलिरुबिन जो चेक करते हैं उसी के साइड इफेक्ट है, वो लीवर पे खुद असर मान डालता रहे है। हैं, डॉक्टर भी कहता है कि हाँ ये उसने इसलिए हो मेरे रहा है। 15 दिन की बंद कर दी, क्योंकि पीलिया आ गया और जॉन्डिस की शुरू हो गई। 2 महीने पहले तो मैंने जॉन्डिस की 15 दिन तक ली थी। एक दिन में 3 टैबलेट देते थे 15 दिन। अभी मुझे जॉन्डिस एक्चुअली 800 समथिंग कुछ हो गया। उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। हर बार मेरा वो एलजीबीटी एसजीबीटी जो भी होता ना है, जैसे अपन को आम इंसान में 1 होता है, तो इनके यहाँ वो 4.5 हो गया। और SGOT SGPT अपने यहाँ 35-40 होता है, वो इनको 800-900 हो गया। फिर हम उसमें तो कम है। अब की बार ये दूसरे टैबलेट से हुआ। ये 2.5 महीने जो टैबलेट ली उससे 800 हो गया। ये मैंने एक हफ्ता ली 200, फिर उससे बढ़ ही गया। हो गया। एक हफ्ते में इतना। और ले जाओ, और ले जाओ। हम एम्स, जो इनका सबसे बड़ी जगह है अपने भारत की, एम्स दिल्ली, हाँ। उनको भी इलाज करवा लिए। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका भी करवा लिए। ये दोनों वो जगह, वो वो दोनों अच्छे माने हुए अपने आप को। और जयपुर महावीर में बता देखो जयपुर महावीर शुरुआत वहाँ से करी थी, लेकिन फिर उसको दोबारा इसलिए नहीं गई कि दवाई बैठी हाँ। नहीं। ये उदयपुर रहती हैं, ये अल्मोड़ा रहती हैं, तो फिर हमने दिल्ली को ज़्यादा आप पसंद जी किया। दिखाना नहीं हाँ, है जी अपनी- इनको ना ये जो प्रॉब्लम है ना कैंसर वाली, हाँ। ये है नहीं देख, आयुर्वेद के हिसाब से। हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो जी में ब्लैक डॉट आते हैं, काले काले डॉट जिसको बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊँगी, जब एक से मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया, उसमें मेरी जीभ को धब्बे हो गए। वो तो साइड इफेक्ट है उसके कीमो के, वो आपके शरीर पे भी हो सकते हैं, नाखून पे भी हो सकते हैं। मैं भी आई ना, इतना सा धूप में मेरे चूसा है, मेरी पूरी बॉडी में सुइयां वो चुभती हैं, मेरे कीमो के से साइड बर्दाश्त इफेक्ट नहीं हो रही है होती। और वो अभी रहेंगे आपको। वो ये इतनी सारा जल्दी मेरा खत्म अभी नहीं जलन हो रही हुई है। अभी ये वो मसला दवाइयाँ है। आपको चलानी नहीं है ना। हाँ, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इतना उलझ चुके हैं ना। हम आप track 20 हो चुके दिन हैं। हम जो दवाई देते हैं ना वो लेना, हम कुछ चीजें बताएंगे आपको जी। क्या खाना है क्या बिल्कुल नहीं खाना बिल्कुल। है, वो करना। समझ गया। 20 दिन के बाद आप अपना ब्लड का जांच कराना, बाकी कोई जांच नहीं। ठीक है। SGPT जांच करवा लेना या आप अपने WBC का जी करवा जी लेना। जी बाकी हम कोई बड़ी जांच नहीं करवाएंगे, जी। ठीक है ना। पैट सीटी वगैरह तो नहीं किया होगा ना आपका? पैट नहीं किया, बस वो बोन में हो गया। वो ठीक है, पैट कराना भी नहीं चाहिए, पैट से भी बढ़ता है ये। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फोटो कैसे दिखाऊँ? आप देखिए, डॉक्टर ने शरीर, अपना छुपा हाँ, ये हाँ। मेरे छाले मेरे को ये सब पूरा- इसके हैं, अभी भी हैं ये। अब नहीं अब है। अंदर है, बाहर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि दवाई अभी लिए हुए 3 मतलब मेरे दूसरा दिन हो गया। हर जगह पूरी बॉडी में हो गए, ऐसे हो गए थे। ये एक दवाई ऐसी कोई मैं दूसरी ले ली, उन्होंने दूसरी दे दी, तो दूसरी से ज्वाइन दी, फिर तीसरी दे दी, तो ये मस्से जलन हो रहा। मैंने एक हफ्ते यहाँ का बढ़ गया हर जगह, और फिर जहाँ मस्सा होता है ना वहाँ ईचिंग जलन सोने कैसे ऐसा हो गया। मेरे सिर में बल्जिंग हो जाती है। अच्छा हाँ, इनके साथ ये दवाई से वो डॉक्टर नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन जो पेशेंट है उसकी बात सुने तो सही अपन। मतलब हम तो सुनेंगे, अब हमारे तो आप इनके सिर में साहब फफोले। हाँ वो इसी के वो किसके हैं? क्योंकि दवाई क्यों हो रहे हैं?
मैंने 7 महीनों में क्या बोलूं, मैं रो रो के थक गई। अच्छा इनको अगर आप ज्यादा बोलोगे ना एलोपैथी के कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर कहेंगे हम क्या करें, हाँ इलाज यही है। नहीं, अब एक नई बात बोलिए कि साहब ये 2 लाख में एक ऐसा मरीज हाँ, आता मुझे है। ये अभी हमने declare अभी कर लास्ट दिया। में क्या बोला समझ में नहीं उन्होंने आता कि है। 2 लाख में एक ऐसा मरीज होता है, 1 लाख, तो अभी 2 थोड़ा लाख, टाइम 1 दो, लाख। हम कुछ फिर निकालते हैं। नया करेंगे। एक दवाई है कुछ 1.5 लाख रुपए की आएगी तो महीने की, इसकी और वो भी होती है जाएगी। इतना, तो भी 1.25 लाख की एक महीने हमारा में तो एक सब पूरा दवाई परिवार वैद्य वाला रहा, मेरे पूर्वज, तो हमें पता है कि हमने कभी ना मेडिसिन ली थी, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि बीमारी आई तो डर के आदमी जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएगा ना। नींद आती है आपको? दवाइयों से आती है, और इचिंग हो जाती है तो नहीं आती है। नींद कम आती बुखार आता अच्छा है? एक चीज और है कि मेरे को ना 2 साल पहले ये बीटी लोगों की तकलीफ स्टार्ट हुआ, तो अच्छा, क्या एक ये चीज और समझने की है साहब, इसको परिवार से जोड़ेंगे अपन कि मेरे मतलब इनकी जो भाई हैं सगे, वो पूरे विटिलिगो हो गए, ठीक है। इनके पिताजी को विटिलिगो नहीं है, लेकिन चमड़ी में हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता था। आज 80 साल की उम्र हो गई, वो कोई कभी क्रीम लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, कोई ना कोई स्किन की उनकी चलती रहती है। जब इसको पहली बार ये हुआ है, आज 6 महीने 8 महीने हो अरे गए, जिसमें समझ लेना लगभग उसके आसपास ये चीज भी आई है इसके शरीर में, उससे 1 साल पहले। और मेरी बिटिया को भी ये बीमारी है विटिलिगो है। विटिलिगो। कोई नहीं, इसका भी वो हम बता विदेश में भी पढ़ रही है, वो नहीं, पढ़ाई करने गई है। मैं भले विटिलिगो का वो तो बचपन में हो गया था, तो मैं इसलिए हमने- फर्क नहीं पड़ रहा कि घर में सबको है, तो इससे कुछ किसी ने कभी बीमारी हो ऐसा कुछ नहीं हाँ, हुआ, मगर मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरा क्या इससे कनेक्टेड तो नहीं है। ना 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 ना, ऐसा कुछ आपस में संबंध मेरे नहीं है। हिसाब से तो बहन जी आपको कैंसर ही नहीं है, तो ये रिपोर्ट है। मैं कह रही हूँ इससे निजात मिल जाए, मैं ये क्या निजात आपको 20 दिन में पता चल जाएगा ना। हम तो आप बताओगे अपने हाँ, शरीर से। जी, जी। देखो ये ब्लड जांच के लिए भी हम आपको बोल रहे हैं सुधीर भाई साहब की वजह से। ये हमारा जो नियम है ना वो ये है, आपको जो जो प्रॉब्लम है वो मैं लिखूंगा, आपको हमने दवाई दी, वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। आपको नींद नहीं आती थी, नींद आने लगी, भूख नहीं लगती थी, भूख लगने हाँ। लगी, इचिंग थी, इचिंग नहीं होती है, जी, जी। शरीर में एलर्जी थी, एलर्जी नहीं है, बुखार आता था, बुखार नहीं आता, तो हमारी तरफ से आप सही है। बस जांच के कॉन्सेप्ट में हाँ, आप अपनी सर्टिफिकेशन के लिए आप Certification के लिए आप उसमें वो कर सकते हो ब्लड जांच। मैं बड़ी जांच नहीं करवाऊंगा आपसे, बोन हाँ, आज की तारीख में मेरी में सबसे बड़ी समस्या ना यूरिन बहुत कंसंट्रेट पीला हो गया है। क्योंकि वो जॉइंटिस सी है ना, तो पहले भी दवाई ली, आज भी उन्होंने यूरिन तो कैसा आदमी अन्न या वीडियो कोई भी लेकर चीज के खाएगा नहीं, तो उसकी शरीर तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ खा मांग ही रहा नहीं होगा रहा ना। है, और बहुत येलो। वो दवाई लेने आज से- मेरी आंखें भी मेरी येलो हो गई थी 1 महीने पहले जब हुआ था। 1 महीने उनके लिए ह्यूमन बॉडी जो है ना एक लैब की तरह है, मैं तो मानता हूँ। तो वो टेस्ट कर, अब हम नया से खोज कर रहे हैं, अब ये जांच कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। बुखार तो अभी आता है आपको? नहीं, इससे पहले भी से वरना मुझे बुखार अभी आया नहीं था। आता ना? जिस समय वो दाफड़ आ जाएंगे ना साहब, रैशेस, उस समय इसके शरीर में बुखार आ जाएगा, वो आपको inflammation फिर वो बढ़ता जैसे है जैसे ना। कम हो जाएंगे बुखार भी खत्म, ऐसा। इवन मुझे डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि अगर आपकी 55-57,000 अगर WBC, तो आपको बुखार कैसे नहीं आया, कहीं कभी हुआ ये? मैं कहूँ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं 200 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मंदिर आपने आ दूसरी जांच कराई? नहीं, दूसरी नहीं कराई ना साहब, नहीं, ब्लड की भयभीत हो 3-4 गए। बार एक्चुअली क्या होता कराया। था आदमी ना, ब्लड की तो 3 बार करवा ली, WBC बनाया है? वही आया। हाँ। फिर ठीक। नहीं उसके बाद तो WBC कंट्रोल जब नहीं नहीं, दवाई दवाई लेनी की शुरू नहीं गया, हाँ। ये उसी वक्त अलग हाँ, अलग 3 जांच कराई साहब। हाँ वो जरूर सही है कि अपन ने एक जांच को नहीं माना, 3 जांच 3 कराई, तो मेरी उदयपुर में ही हो गई, इवन चौथी जयपुर में भी 4 बार जांच कराई, चारों में वो बढ़ के आ रहा था उस समय। उसके बाद दवाई शुरू हो गई तो वो पैरों कंट्रोल में भड़क रहती है, आपको दर्द रहता है? तो भी वीकनेस से बना खा नहीं कर रही। अभी है ना? हाँ, अभी तो वीकनेस बहुत आ गई है ना, 10 किलो वजन कम हुआ है मेरा। मेरा 60 रहता था, अभी मेरा 49 क्यों समथिंग भाई है। पाँव में तो आपके तरह मेरे दर्द होता रहता है मतलब हाँ, पाँव मतलब ये ऐसा तो कंप्लेन करते हैं कि इनको दर्द होता पाँव। ये सब कीमो की साइड इफेक्ट है। मतलब यूँ तो मुझे थायराइड से भी थकान रहती है, तो मैंने कभी कैंसर पे ध्यान दिया, मुझे लगता है जो होता था कैंसर thyroid नहीं है जो आपको, होता उसको है। बोल जाओ, मैंने बता दिया। कैंसर अगर इधर रखोगे ना तो वो परेशान करेगा आपको। मैं जितनी बार इन सबसे बाहर आई ना, यही सोच के आई हूँ मुझे कैंसर नहीं है, नहीं लेकिन ये है। वापस मुझे वहीं डाल देते हैं ना डॉक्टर। योगेश जी वैसे वो तो क्या करते हैं, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप अभी जाओ रिपोर्ट कराने जाओ और ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो क्या करेंगे, आपकी जांच बाद में लिखेंगे, एज ए हिस्ट्री लिखेंगे पहले, उसमें रिपोर्ट में लिख देंगे वो इसमें। एज ए पास्ट हिस्ट्री CML, उसके आगे लिख और तो उससे हम आगे परसों बढ़ेंगे। से जोड़ेंगे तो हम परसों ही तो दिखाया है सारा, हमने कल परसों में दिल्ली में यही दिखा रहे हैं उन्होंने। फिर पवन जी ने तो मेरे को 2 महीने पहले कहा था अपन वहाँ चलते हैं,
तो उस वो समय- आए हुए थे हमारे हाँ उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा साहब ऐसा है ना, अभी मतलब अपन ने दवाई का जो भी कप बड़ा ऊपर नीचे कर लिया, तो अपन एकदम ऐसे छिड़े हुए में जाएं तो थोड़ा दिन रुक के फिर चलते हैं। उस समय इन उस रेशों समय के हालत साथ इनकी थी, बहुत मैं आ खराब ही नहीं सकती 2 थी। महीने मुझे- पहले तो बहुत बुरी हालत मैं जाने जैसी स्थिति में ही नहीं थी, फीवर हो रही थी, रैशेज हो रही थी, जलन के साथ। योगी जी 20 दिन में आराम लगेगा और विश्वास के साथ दवाई लें, उसके बाद उनको सेकंड टाइम लाने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन पे सिम्टम पूछेंगे कितना क्या आराम है, और दवाई भी जो ना आगे के लिए कोरियर करते हैं। ठीक है, कोई विशेष कोई दिक्कत होगी तो इनकी रिपोर्ट लेकर के आप आइए। जो आपके पास पुराने रिपोर्ट हैं, नहीं आप करा लेना 20 दिन बाद ब्लड की, हाँ, हाँ, ये- बाकी ये- कुछ नहीं कराना नहीं है। कराना, डोनर बाकी वगैरह स्टेंट कुछ खाली नहीं। 4 दिन पहले की रिपोर्ट से सोचो, क्योंकि वो तो सब ऊपर नीचे हो गया ना इन दवाइयों मोबाइल में। नंबर क्या आपका? मेरा नंबर लिखो या इनका लिखो व्हाट्सएप नंबर हो जिस पे हम एक दिनचर्या भेजेंगे जो खाने पीने के नियम है। गोमूत्र पिलोगे ना आप? पहली बार ही पीऊंगी, कभी पिया नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं है, हम डेली पीते हैं। हाँ, मतलब मुझे वही मैं मेरा- बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। तो आपके ही दे दो, क्योंकि आपको हम लोग हाँ नियम भेजेंगे। इन्हीं का नंबर देते सर 73517 73 517 हाँ 23200 जागृति शर्मा नाम है। उम्र इनकी 50 साल है। रहने वाले कहाँ से हैं आप? ये तो सब उदयपुर की कहलाएंगी क्योंकि उनका घर वहाँ है। बाकी मेरा जयपुर में रहता हूँ अभी, और हम मैंने बताया ना बरमसर ये पास में है, किशनगढ़ से हनुमानगढ़ आप की तो एक तरफ। साथ अगर एड्रेस है। अब एक साथ अब पत्नी पति है दोनों। बाकी मेरा ही घर कहला है। और अभी हम जयपुर में बस गए थे, मेरा अल्मोड़ा में नौकरी है तो मैं वहाँ रहता हूँ उत्तराखंड। वहीं से मेरा पवन जी से 14 साल से उत्तराखंड में हैं। हाँ आए पधारे साहब आप। हम तो रिटायर हम गए थे, मेरे एक्चुअली बताऊंगा मैं आपको मैं वहाँ क्यों गया था। वो भी स्वास्थ्य ही कारण था उस जमाने में, क्योंकि मैं राजस्थान में ही अच्छी नौकरी करता था, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा हाँ तो बस मन कर गया कि वो जगह अच्छी भगवान की और शुद्ध है, हाँ, बहुत फिर यहाँ से अच्छी छोड़ के जगह वहाँ चला गया। लेकिन हमें नहीं पता था उस शुद्धता से कोई घर में बीमारी कोई घटी। ना वो कोई दवाई नहीं है, इनको साइड इफेक्ट हुए थायराइड की दवाई लेने से। देखो जिससे उनको आज की थायराइड- डेट में पहले जो मैं टीबी की टीआरपी थी हाँ उस पर लुटते थे, जिसको टीबी होगी ना परिवार के लोग निराश रहते हैं, हाँ, कैंसर से सुनते हाँ, होते हैं। जी, जी। टीबी का ट्रीटमेंट हो, आज जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग है वो कैंसर की है। तो उसीलिए तो सब ये होता है। ठीक है नहीं, पहले जो स्टार्टिंग में जो डॉक्टर विजीव देख के आँख देख करके दवाई लिखा करते थे, उन्हें वो भी अब मशीनों पर डिपेंड हो, क्योंकि पैसा आता है उसमें। ये पैट स्कैन है ना, ये इतना खतरनाक है योगी जी जी, जी। कि जिसका पैट स्कैन हुआ उसमें अगर छोटे बच्चों को ले लिए ना तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर कोई जो है ना प्रेग्नेंट महिला उसके पास को निकल गई तो उसे खतरा हो जाएगा। तो यार, और 4-5 दिन तो उसका यूरिनल भी यूज नहीं करता, जहाँ पे वो जाता है टॉयलेट भी यूज नहीं करता। अरे लेकिन डॉक्टर मेरे तो जब बल्जिंग हुई तो मेरा तो पूरा उन्होंने टेस्ट करवा ली, क्या बोलते नहीं हैं, पैट स्कैन नहीं होगा आपका, पेट नहीं, स्कैन तो PET नहीं वो करवाया। बहुत खतरनाक है। मैं बताऊंगा सर, सबसे मेरे पहले परिवार दिमाग से- में सबसे ये पहले जो- दिमाग से आप ये निकालिए कि आपको कैंसर है। हाँ, कैंसर है ही नहीं, जी। आपकी जीभ देख के पता लग गया कैंसर नहीं है आपको। मैं तो खुद हिल गई, मैंने कहा क्या और बोल रहे हैं। जिस मैं भरोसे के साथ आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं ना, उससे ज़्यादा भरोसे के साथ आप इसको लीजिए, हाँ। उसका परिणाम देखिए आप। मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे मैं ना वहाँ नीमच माता उदयपुर में मंदिर है 200 सीढ़ियाँ ऊपर। हाँ मैं जी। आई, मैंने टेस्ट कराया, और फिर जब वो मुझे वो भैया जैसे ही तो उन्होंने कहा "अरे, इतना आपका कैसे आ सकता है, सब सुबह तो देखिए कि आपको ठीक हो, बुखार भी नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया होगा मेरा ही ब्लड लेने में, आप वापस आके दे दो"। मैंने कहा भैया मैं अभी तो मंदिर जा रही हूँ, मैं वापस 200 सीढ़ियाँ चढ़ के गई, मुझे कुछ है ही नहीं, और आज मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ने में थक रही हूँ। इन 6-7 दवाई महीने में मेरी हालत ऐसी हो गई, वेट कम, मेरे को स्टेमिना ही नहीं है, थक जा रही गौ हूँ। में स्नान कर सकते हो आप गोबर से? वो तो मुझे नहीं करेंगे साहब, धीरे धीरे तैयार करेंगे इनको, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी नहीं, करेंगे। एकदम पूरा गौ में मत करो, ऐसे तो कर सकते हो। थोड़ा हाँ गोबर लिया, वो गोबर का रस ले लो, गोबर का रस ले लो, उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल दो, जी जी नीम के पत्ते का पानी डाल दो, उससे तो कर सकते हो। जी। हो जाए तो करना, ये है ना आपका पूरा सही हो जाएगा। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अगर रखना। अगर से नीम से करना हो वो मैं कर लूँगी। नीम के पत्तों से स्नान कर सकते हैं। नीम से कर लूँगी, मीठा नीम भी घर में लगा हुआ है वहाँ। आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान करना है। सबसे पहले तो अपने को हर हाल में सूर्य उदय से पहले उठना है, जी ठीक है ना। उसके पीछे साइंस है, हम बचपन से सुनते आते हैं सूर्य उदय से पहले उठो, पहले उठो। फायदा क्या है, किसी से भी पूछना
कोई नहीं बताएगा। सब ये बोलेंगे अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, शरीर ताज़ा रहता है, जी। कोई साइंटिफिक नहीं बताएगा। और जी। हमारे पूर्वज पहले से कहते आए हैं जल्दी को, इसके पीछे साइंस है। साइंस क्या है? अपना जो शरीर है ना, ये दो चीज़ों से चलता है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ बाहर एंजाइम छोड़ती हैं जिनका ब्लड से कोई लेना देना नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंदर हार्मोन्स बनाती हैं जो ब्लड में मिला देती हैं। अगर ये दोनों ग्रंथियाँ हमारी सही चलें तो हमें कोई बीमारी होगी नहीं होगी। नहीं होगी। अब ये दोनों ग्रंथियाँ सही चलें, इन सारी ग्रंथियों को सही चलाने के लिए परमात्मा ने हमें ग्रंथि दी है जिसका नाम है पीयूषिका ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में मटर के दाने के बराबर है। पहले मेडिकल साइंस इसको नहीं मानता था, अब मानने लगे कि है। वो ग्रंथि अगर सही काम करेगी तो हमारी सारी ग्रंथियाँ सही काम करेंगी। और उसका काम करने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त शुरू कब होता है? सूर्य उदय से लगभग 2.5 घंटे पहले। अब वो टाइमिंग बदल जाती है, सर्दी में अलग हो जाती है, गर्मी में अलग हो जाती है। लेकिन कई लोग बोल देते हैं भाई 4 बजे उठो, ठीक है 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, यानी आप सूर्य उदय से पहले 2 उठ घंटे जाओ पहले उठो, तो 2 फिर से आपकी 2.5 घंटे पीयूषिका ग्रंथि सही चलेगी, तो ये सारी ग्रंथियाँ सही चलेंगी। वायुस्रावी ग्रंथियाँ जैसे नाक से आना, पानी आना, आँख से पानी आना, कान में मैल का आना, मुंह में लार का बनना, मलमूत्र का त्याग करना, ये सब करते हैं। पसीना आना त्वचा से। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे आपकी थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, हार्ट के पास ग्रंथि है, एक अपनी किडनी के पास ग्रंथि है, एक अपनी पेन क्रिया है। ये सब सही काम करेंगी तो अपना शरीर सही चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना। उठते ही अपने को गुनगुना पानी कुल्ला कर करके पीना, जितनी इच्छा हो उतना पीना, जबरदस्ती नहीं पीना। 2 घूंट पीना तो 2 ही पीना, आधा गिलास पीना तो आधा गिलास। फिर थोड़ा बहुत घूमोगे, आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आप फ्रेश होने जाना, कोशिश ये करना कि आप जब फ्रेश होने जाएं तो बैठ के ही करें, उकड़ू बैठ के। वो स्टैंडिंग का प्रयोग नहीं, हम ना नहीं करें। करते। हाँ, तो मल त्यागने का सबसे अच्छा तरीका होता है मलासन में बैठना, और मलासन में उकड़ू ही बैठा रहता है। फिर मलमूत्र त्यागना। मलमूत्र त्यागने के बाद हमारी पहली आदत है हम पेस्ट मंजन करते हैं, और पेस्ट मंजन में झाग बनता है, और झाग में एसएलएस नाम का केमिकल है, सोडियम लोरेल सल्फेट। ये साइंटिफिक है। और सोडियम लोरेल सल्फेट को गूगल में सर्च कर लेना, ये कौन सी बीमारी करता है, उसमें स्पष्ट आएगा। अगर एसएलएस आपके ब्लड के संपर्क में आ जाता है तो आपको ब्लड कैंसर कर सकता है। तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। दातुन करना है। दातुन करो, कोयला पीस के कर लो, चूल्हे की राख से कर लो, किकर मिट्टी से अपने कर यहाँ लो। वो होती थी। और कोई जरूरी नहीं होता है दांत आप रेगुलर साफ करो, क्योंकि सृष्टि में कोई भी जीव, मनुष्य को छोड़ के कोई जीव दांत साफ नहीं, करता उनके तो है? कभी दांत किसी नहीं के भी दांत में कोई दिक्कत इलाज है? तो हमारा और अच्छा काम ही करती है। सबसे अच्छा काम इलाज करती है, जी। ठीक है। फिर पेस्ट मंजन नहीं करना, किसी भी प्रकार की कोई चाय नहीं पीनी। चाय हाँ, उत्तराखंड में इतना ठंड होता है। वैसे पी लेना, तुलसी के अदरक का काढ़ा काढ़ा के बना पीना। दूंगा मैं। चाय नहीं पीनी आपको, किसी भी प्रकार की पत्ती का प्रयोग नहीं करना। कॉफी का भी प्रयोग नहीं करना। देसी गौ माता का दूध पियो, तुलसी का अदरक भी डाल प्रयोग के। नहीं करना, मतलब पत्ती का मतलब तुलसी भी नहीं डालनी उस पानी में। मैंने हाँ, पूरी डाल दी ना। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती नहीं। तुलसी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। ठीक है। अदरक ये अपने दालचीनी आती है, या अपना कुछ लोग ये अर्जुन की छाल आती सौंफ, है। गिलोय वगैरह कुछ हाँ, डाल ये सकते हैं, ठीक। बट चाय पत्ती चाय नहीं पत्ती का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। चाय बना के नहीं, ठीक है। फिर चाय पानी, ये चाय के साथ जो आइटम खाए जाते हैं ना, ब्रेड, बिस्किट, पैन, टोस्ट, इनका ये प्रयोग नहीं नहीं करना। करना। मैदा और मैदा से बनी किसी भी चीज़ का हमें प्रयोग नहीं करना। ठीक है। तो सुबह का भोजन कोशिश करना कि हम जल्दी करें, जी। 9-10 बजे तक हमें भरपेट भोजन कर लेना है। जितना जल्दी आप भोजन करोगे उतना भोजन आपका अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो रस बनेगा। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मैदा, अस्थि और शुक्राणु, ये सारा सौदा रस से बनेगा, और रस भोजन से बनेगा, ठीक है। फिर भोजन कर, सुबह का दोपहर का ये भोजन हो गया। दिन में अगर आपको भूख लगे तो जितना मर्जी भोजन करो। शाम का भोजन हर हाल में सूर्यास्त से पहले करना है, सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना। सूर्यास्त के बाद अगर हमें भूख लगे तो देसी गौ माता का दूध मिट्टी के पात्र में गर्म करके आप पी सकते हैं। दूध आप पूरा दिन भी पी सकते हैं, कितना जितना आप पचा सकते हैं, ठीक है ना। खट्टी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ना खट्टे फल खाने हैं, ना खट्टी सब्जी खानी है, या ना दही लस्सी का प्रयोग नहीं करना है अभी अपने को। श्रावण मास में तो वैसे अगले में भी नहीं करना, बाद में भी, ठीक है ना। खटाई आपको लेनी नहीं है। आयुर्वेद में 3 चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए: खटाई, वायुवादी की चीज़ें जो वायु बनाती हैं, जैसे आलू है, गोभी है, गाजर है, मटर है, जो गैस बनाती है, बैंगन और हाँ, ज़्यादा तली और तीखी चीज़ें, ज़्यादा तीखी चीज़ें या ज़्यादा तली हुई चीज़ें ये नहीं करनी, ठीक है।
और फिर शाम का खाना जल्दी लेना, फिर रात में को 9-10 बजे तक सो जाना और सुबह जल्दी। ये तो हो गया अपना उठने से सोने का। कुछ चीज़ें हैं जैसे अपने को रोटियां हैं, भोजन में जो भोजन बनाना उसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना। समझ गए। गेहूं छोड़ के, खाते आ रहे तो अब क्या खाएंगे? गेहूं छोड़ के जो मर्जी खाओ, जो चना, बाजरा, मक्का, रागी, गेजर, मड़वा, ज्वार, चावल, अरसी। गेहूं हमारे देश का अन्न नहीं है, ना हमारे देश में खाया जाता था। जब से गेहूं आया तब से बीमारियां हुई हैं पेट की। गेहूं में ग्लूटीन होता है, हाथों में चिपकता है। और गेहूं का प्रयोग तो वैसे स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए, बाकी आपको तो करना ही नहीं है, ठीक है। सब्जी कोशिश ये करना है कि आपको अपने आसपास सब्जियां मिल जाएं, पेस्टिसाइड वाली सब्जी नहीं। हमारे उधर खैर ये तो अच्छी बात है। और पहाड़ में ना जो हाँ, सब्जी ऑर्गेनिक सब्जियां आपके पास है ना। मतलब ठीक है, वो खाद वाद बहुत कोई डालते हैं। हाँ, बाहर से काफी दिल्ली से सब कुछ नहीं प्योर। हाँ, वो हम पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब पेस्टिसाइड्स समझ का गए। अपने को प्रयोग नहीं करना है। फल लगभग फल कच्चे आते हैं जो पेस्टिसाइड से पकते हैं। कार्बाइड लगता है, कार्बाइड सीधा कैंसर करता है। तो कार्बाइड के पके फल हमें नहीं खाना, हाँ, नहीं। खट्टा फल हमें बिल्कुल नहीं खाना। तो हम फल क्या खाएंगे? जैसे अनार में कार्बाइड नहीं लगता, अनार जैसा आता है वैसा हम खा सकते हो। अनार खाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा, अनार का रस पियो। सेब भी खा सकते हैं छिलका उतार के, लेकिन सेब का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेब कोल्ड स्टोर का ना हो। कोल्ड स्टोर में फिर केमिकल प्रोसेस हो जाता है। तो सीजन का सेब है तो आप छिलके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेब भी खा सकते हैं। पपीता घर का है तब केला कार्बाइड से पकता है। केला कच्चा खाओ, कच्चे केले की सब्जी बना के खाओ, कच्चे पपीते की सब्जी बना के खाओ। या पपीता कच्चा ले आओ, या पपीता की जैसे गाड़ी आती है तो उसको बोल दो, जो गाड़ी उतरती है ना उसको बोलो कि भैया हमें ऐसा पपीता दे दो जो गाड़ी में पक गया हो, जो बिना मसाले का हो, पपीता खाओ। और एक अभी आता है सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। नारियल पानी सबसे अच्छा है, इसमें कोई मिलावट नहीं। नारियल की चटनी भी खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सिट्रस फूड खाने के लिए जनरली कहते हैं संतरा, मौसम वगैरह। खट्टी चीज में साइट्रिक एसिड होता है। खट्टी चीज में साइट्रिक एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड इन्फेक्शन बढ़ाता है या घटाता है? हाँ, वही कैंसर वाले पेशेंट के लिए लोग ये खाओ, हाँ, कैल्शियम खाओ।